नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, हज़ारों लोग की तलाश करते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हुए और आज एक ऐसे ही कोने में पहुंचा हूं जिसका नाम है मध्य प्रदेश। और यहां पर एक स्थान है उमरिया, जो बताऊं तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य इलाका है यहाँ का। और जब ऐसे स्थान पर यहाँ साथियों जब ऐसे स्थान पर कोई अच्छे इंसान, बेहतरीन इंसान मिल जाते हैं तो जीवन का जो सफ़र होता है आनंदमय हो जाता है। और आज ऐसे ही बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी इंसान से मेरी मुलाकात हो रही है जो बताऊं तो उम्र की बात करूं, जिस उम्र के पड़ाव में लोग भटकते हैं, उस उम्र के पड़ाव में भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम हमारे हिमांशु गुप्ता साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, उम्र को लेकर आपकी, इस उम्र में ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, रास्ता उनको पता नहीं चलता कि कौन सा मंजिल की तरफ जाएगा, कौन सी खाई की तरफ जाएगा। इतने कम उम्र में आखिर पहचाना कैसे अपने रास्तों को? सर, जिस दिन सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सर कि आपकी स्टेज में, आपकी यूट्यूब चैनल, आपके फेसबुक पेज में हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत लक्की हूँ मैं, अपने बहुत धन्यवाद समझता हूँ। जिस दिन आपको अपनी मम्मी जो कहती हैं कि हमको पुरानी वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है, जिस दिन आपके पिताजी का कर्ज लेते हैं जब, और कोई आके कह देता है कि कर्जा दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप सुनते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप सुनते हैं। तो जिस दिन आपकी जब छतें टपकेंगी और आपके बर्तन कम पड़ जाएंगे चूना लगाने के लिए, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि उम्र मायने नहीं रखती कमाने की। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि इन्होंने क्या कह दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम शब्दों में ब्रह्मास्त्र को इन्होंने चला दिया है। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है, जब निकलता है तो या तो बहुत अच्छा कार्य करके लौटता है या तो विनाश करके लौटता है। और सर ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो सारे लोग की ज़िंदगी बनाने के लिए। सही बात है साथियों, सर से और सारी बातें करेंगे क्योंकि ऐसे हीरे बहुत कम मिलते हैं। आज तक मैंने लगभग बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू जो लिया है, इतने कम उम्र के जो शहंशाह मेरे सामने बैठे हैं पहले व्यक्ति हैं। इनका खैर इंटरव्यू मैंने पहले ले चुका है, लेकिन आज की बात निराली है। सर मैं चाहूँगा कि अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि कम उम्र में सफलता लेना, लोग दिलवाना, आखिर कैसे, कहाँ से होता है सर? एक्चुअली में मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कार और बाइक का बहुत शौक था सर। अच्छा। हाँ, और जहां तक मैं जानता हूं तो मेरे पिताजी, उम्र बीत गई, हालांकि दूसरों की गाड़ियों में चढ़े पर पर्सनल कभी खुद की गाड़ी नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हमेशा अभाव रहा, गाड़ी नहीं चला पाए, बैठ नहीं पाए, ये समस्याएँ थी। तो हुआ क्या था कि हमारे बगल के चाचा जी हैं, उन्होंने ख़रीदी थी होंडा साइन, और होंडा साइन खरीदी थी तो मुझे तो जैसे बहुत शौक था कार चलाने का, बाइक चलाने का। और जब उनकी गाड़ी में मैं बैठा तो उन्होंने बस ऐसे ही मार के, और गांव के देहात में जो गाली होती है, क्या बैठेगा तेरा बाप कभी बैठा है क्या, बस वही बात सब दिल में लग गई। और निकल आए आज 1.5-2 साल के अंदर, आज 10-12 लाख की 4 व्हीलर भी है, एक 1.5-2 लाख की स्कूटी भी है, और एक स्टेबल काम है। क्या बात है सर, आपने मुझे भावुक कर दिया है कहानी को बता करके। और मुझे एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, इस सब की आंखें कहीं ना कहीं हम दिख रही हैं। ये कहानी सुनने के बाद जब कोई अपना पराया कुछ बोल देता है तो शायद दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कोई अपना खास बोलता है, घर का इंसान, तो बात यहाँ नहीं दिल में लगती है। तो दिल में एक जज्बात जागता है कि ज़िंदगी में कुछ हो जाए यार, कामयाबी तो आनी ही चाहिए, कामयाबी तो आनी चाहिए। शायद उसी का देन है कि आज आपको तीर जो लगी थी दिल में, आपको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाना चाहिए। दूसरों की जब दूसरे इंसान कोई हमें कुछ बोलता है, दूसरे निंदा करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, और जब अपने ही निंदा करने लग जाते हैं तब आंसू आने लगते हैं, है ना। तो उन आंसू को बहाना नहीं चाहिए, उन आंसुओं को ताकत बनाना चाहिए। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप भी अपने घर परिवार की स्थिति परिस्थिति को देखिए, और देखिए आज नहीं तो कल तो कमाना ही पड़ेगा। एज कहीं माथे में तो लिखा नहीं है कि इस एज में कमाना चाहिए, इस एज में पढ़ना चाहिए, इस एज में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने काम को करिए। ये मत समझिए कि 25 साल के बाद ही जब दाढ़ी मूंछ आ जाएगी तब लोग कहेंगे कि समझदार हो गया तभी हम जाके निकलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी सिचुएशन वैसे काम करिए।
नहीं सर, आप तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे होगा, आजकल के जो युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, युवा तो ठीक है, चलो बात समझ में आता है कि इस ज़िंदगी जनरेशन के हिसाब से नहीं समझ में आता है, लेकिन बुजुर्ग जिनको जगह भर ज्ञान है समाज का, वो भी नहीं समझ पाते कि आखिर अपने घर की गरीबी में कैसे दूर कर सकते हैं। इन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, समस्या सर ये होती है कि जब एक इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म हर किसी को मिलता है, हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी लग्जरी हो, हर कोई चाहता है कि हमारे पास अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मैं खा पी सकूँ। समस्या ये आती है जब वो अपने एक पाँव को जब आगे बढ़ाता है, और जब पाँव जैसे ही बढ़ाता है और रखता नहीं है, वो चारों तरफ पहले देखता है, क्या जो ज़िंदगी मैं चाहता हूँ, क्या मेरे चारों तरफ के लोगों की ऐसी ज़िंदगी है, और वो ढूंढता है कि ऐसी है ही नहीं ज़िंदगी। क्योंकि अगर हम गांव देहात में चले जाएं तो ना किसी का अच्छा घर है, ना किसी के पास अच्छी कार है, ना किसी के घर में कोई बीमार है तो उसका ना इलाज है, ना किसी की शादी अच्छी बेहतर है। तो जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, तो वो जब चारों तरफ नज़र दौड़ाता है तो वो नहीं पाता है। तो वो भी सोचते हैं कि यार कि जैसे इनका जीवन चल रहा है मैं भी ऐसे जीवन यापन कर लूँगा, क्या मतलब दुनियादारी तूफान कर ली। समस्या यहाँ आ जाती है, अकेला चलने में साहस नहीं है लोगों का। और कहते हैं नौकरी तो हर इंसान कर लेता है, क्योंकि नौकरी जहाँ तक अकेले लोग करते हैं और तुरंत पैसा मिल जाता है, लेकिन किसी बिजनेस को करने से पहले शायद में टाइम देना पड़ सकता है, शायद बिजनेस में तुरंत पैसे भी नहीं आता, शायद लोग इस दर्द को सह नहीं पाते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, नौकरी की अगर बात करें तो नौकरी जो हमारी है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अगर गांव देहात के लड़के को देखा जाए तो 10वीं 12वीं तक पढ़ा रहता है, उससे ज़्यादा तो पढ़ा नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, उसके बाद अलावा काम नहीं कर सकते। और हम डायरेक्ट सेल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग जिस काम को हम लोग कर रहे हैं वो पूरा ऑनलाइन का काम है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ 2023 के बाद आने वाले टाइम पर आप अपना जीवन जियोगे, 2030 में जियोगे, 2040 में जियोगे, 2050 में जियोगे। और मैं आपको अगर जानकारी ना हो तो आपको बता दूँ, सारा जो आने वाला टाइम है पूरा डिजिटल है, क्योंकि इसकी नींव 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने डाल दी है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। क्या बात है साहब। और आज आप जितने भी आप हमारा जो देश है वो विकासशील है, और जितने विकसित देश है वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। और देखो आज नहीं तो कल ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म में नहीं रहोगे तो नुकसान बहुत सहना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ, आज हमारी बैठी है, अगर मैं इन सबको लेके चलूँ एक रेस्टोरेंट पर चलो समोसा ही खाने के लिए, है ना सर, अगर मैं कहता हूँ 100 लोग हैं, 10-10 का हिसाब बनाएंगे तो कम से कम 1,000 रुपये हुआ। 1,000 रुपये का समोसा हम लोग खाएंगे सभी लोग, ठीक है। 1,000 रुपये का समोसा खाने के लिए तैयार हुए, हमने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर लग गया। अब हुआ क्या, इधर मैं बिजी हो गया, तभी मैं समोसे वाले बाबा के पास गया, बोला भैया एक सेकंड समोसा लगाने से पहले ये बता दो ऑनलाइन लेती हो कि नहीं लेती। बोलेगा अरे दादू हम कहाँ ऑनलाइन लेते हैं। जस्ट उसके बगल में एक और दुकान थी, मैंने उससे पूछा भैया ऑनलाइन आप लेते हो? उसने बोला हाँ भैया, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मंत्र, दुनियादार जितनी भी साइट है ऑनलाइन सारी चीज़ों में हमें अवेलेबल। क्या लगता है उसके 1,000 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नुकसान किस लिए हुआ? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं है। क्या उसके समोसे खराब थे? नहीं सर। क्या उसकी चटनी खराब थी? नहीं। क्या उसका व्यवहार खराब था? नहीं, बहुत अच्छा था वो, बट समस्या ये थी कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं था। आज हम खान सर को देखते हैं, आज दुनिया का हमारे भारत देश का ग्लोबल का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं एसटीडी का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। खान सर आपके बिहार के ही है सर। जी सर। अब मैं देखता हूँ आप घर में बैठ के 2-4 लोगों को बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ा रहे हो, पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और आज खान सर लाखों करोड़ों लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या बात है साहब। ये आप समझ लीजिए साथियों कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज नहीं तो कल डिजिटल का हाथ थामना ही पड़ेगा। और एक ऐसे युवा सितारे मेरे साथ बैठे हैं जो लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ जानता हूं कि आज जब भी सर से मैं मिलता हूं, जब भी मेरी बात होती है तो मैं मदमस्त हो जाता हूं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि जिसकी मैं कल्पना कभी करता ही नहीं जीवन में। तो बहुत ही डायनामिक, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, बहुत ही जुझारू साहब हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम उम्र में है, 19 साल की उम्र सर, 20 साल की उम्र ये साहब की, 18-13 लाख की कार है साहब की। सोचिए कैसे ज़िंदगी साहब ना, जब भी आप संघर्ष के दौर से गुजरते हैं और आपके जीवन में संघर्ष लगातार बना रहता है, नेगेटिव का दौर चलता रहता है, मन में शंकाएं चलती रहती हैं,
तो समझ लेना, आप डटे रहना, हटना मत, क्योंकि कामयाबी ही आपकी परीक्षा ले रही है। और आज इन सारी चीज़ों से निकल करके अपनी ज़िंदगी को साहब बदल रहे हैं। सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ वाक्य? बिल्कुल सर, मुझे तो आपकी एक लाइन याद आ रही है और आप सभी को मैं मेंशन करना चाहूँगा। सर ने एक लाइन बोली थी कि सफलता जो जो मांगती है वो दीजिए आप। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जितना संघर्ष हो सके आपसे करिए सर। 2, 4, 6 साल अगर आप मेहनत कर देंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। हाँ, एक लाइन पे फोकस करना पड़ेगा, एक लाइन पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अब 18 साल, 19 साल, 20 साल के हो गए हैं। सभी जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं या फिर जो नहीं सुन रहे हैं, उनको आप सुनाइए, उनको बताइए 18-19 साल एक ऐसी एज होती है जब कम से कम अपने आप को ना, पापा के कंधे की मजबूती बनना है, आपको कमजोरी नहीं बनना है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, जैसे कि गर्ल्स जो होती हैं वो घर से निकलती नहीं हैं, कहती हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे। आपसे पूछता हूँ, आप सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर तो हमारा भारत गरीब देश है, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप 18 साल 19 साल के हो जाते हो, आपको अगर एक मौका मिलता है घर से बाहर जाने का तो आप बोलते हो हमारा मन नहीं लग रहा है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ये है वगैरह वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें बता देते हैं लोग। आपके पापा ऑलरेडी कर्ज में है, 2, 4, 6 साल बाद जब आपकी शादी करेंगे तो और कर्ज लेंगे। यार आप अपने पापा के कंधे की मजबूती नहीं, कमजोरी बन गई। कल जब मैं कहता हूँ चलिए भगवान करे आपको अच्छा पति मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, सपोज दैट नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? आप तो बेरोजगार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, आप अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश थी उस समय आपने किया नहीं और घर भाग गए, भैया हमसे नहीं हो पाए, भगौड़े बन जाते हैं सब। बहुत सारे लोग बहादुर बनिए, रण में आकर, मैदान में आकर लड़िए। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीवन सफल होने वाला नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। तो कम से कम अगर आप अपने पैरों में खड़े रहोगे, 2-4 पैसे कमाओगे, अच्छी शादी होगी, पिताजी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, तो कम से कम वो 50 साल के बाद की जिंदगी तो अच्छी जिएंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली सर चाहूँगा। ऑलरेडी बंदा 10,000, 15,000, 20,000 कमा के 20 साल 40 साल से परेशान है और जो 2 साल 4 साल 10 साल की जो ज़िंदगी है वो कर्ज लेके परेशान, वो तो कर्ज लेंगे, ये इतना तो पैसा नहीं कि वो अपनी बिटिया की शादी कर ले। तो कम से कम इतना तो एंटरप्रेन्योर अपने पैरों में आप सभी खड़े हो जाइए, अपने खर्चे चलाने लगे बस। क्या बात है साहब। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर 18 उम्र से पार हो गए हैं तो अपनी चप्पल, अपने शर्ट, अपने पैंट, अपने मोबाइल का रिचार्ज के खर्चे आप अपने चला लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी। क्या बात है साहब। तो ये हैं हिमांशु साहब, क्या बेहतर और क्या गहरी बात सही सर ने कही है। अगर आप भी हिमांशु जैसा बनना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और कम उम्र में लोगों को कामयाब कराना चाहते हैं, उम्र कोई भी हो, कामयाबी उम्र नहीं देखती, कामयाबी आपका समर्पण देखती है, तो आप भी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। साथियों, अगर आप हिमांशु जैसा बनना चाहते हैं, दिग्गज बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कॉल करिए, मैसेज करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आपने जो कीमती टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सर। 2 लाइन और बोलना चाहूँगा लास्ट में। जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद टूटेंगे हौसले। आप पहले घर से निकलिए कि जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज। आप अपनी मसाले खुद जलाइए, अपने विचारों को खुद सामने लाइए। यार 2-4 किताबों पढ़ के आप भी तो अपने माँ बाप, चाचा फूफा जैसे हो जाएंगे। 2-4 किताबों में ज़्यादा विश्वास मत रखिए। क्या बात है साहब। अपने विचार, जैसे जो लोग हैं वो भी तो 2-4 किताबें पढ़कर ही तो हैं। आज हमसे जो बड़े हैं वो 2-4 किताबें पढ़ के उनकी ऐसी ज़िंदगी है। आपको भी ऐसी 2-4 किताबें पढ़ के अपनी ऐसी ज़िंदगी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों से जिए, अपनी आँखों से दुनिया को देखिए, अपनी आँखों से, क्योंकि ये आपकी आँखें हैं, दोबारा नहीं मिलेंगी, एक ही बार जीवन है ना। अब जो भी है
खुद डिसीजन लीजिए। हाँ, दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसका बहादुर बनकर आपको सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।